जैसा कि आप सब जानते हैं, आज कोविड-19 के कारण पूरा स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम रसायन शास्त्र 12वीं के रसायन शास्त्र का पहला अध्याय ठोस अवस्था पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग अध्याय जो 11वीं में है, 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। द्रव ठोस मतलब जो पदार्थ है उसकी बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा: ठोस अवस्था, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी और भी अवस्थाएं अभी सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं। वैक्स एक मोम भी अवस्था है, प्लाज्मा एक अवस्था है। लेकिन हमको जो 12वीं में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें ठोस अवस्था पढ़नी है। ठोस अवस्था भी 2 रूपों में बांटा गया है। पहले ठोस अवस्था की परिभाषा की अगर हम बात करें, ठोस अवस्था की अगर परिभाषा देखें तो ठोस अवस्था का अर्थ है पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसकी एक निश्चित ज्यामिति हो और जिसे हम किसी पात्र में रखें तो वह पात्र के अनुसार अपनी संरचना को ना बदले। मतलब जिसकी एक निश्चित ज्यामिति हो, जिसकी एक निश्चित अवस्था हो, गणनांक जिसकी एक निश्चित हो, ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस अवस्था में भी 2 प्रकार से इसको बांटा गया है: क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस मतलब ऐसा ठोस जिसमें पदार्थ की एक निश्चित ज्यामिति हो। वास्तविक ठोस को क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस मतलब जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। मतलब क्रिस्टलीय ठोस का मतलब ये होगा कि ऐसे ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस मतलब ऐसा ठोस जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। तो क्रिस्टलीय ठोस में जैसे आपका क्वार्टज है, NaCl है, शक्कर है, इस तरह के जो ठोस हैं उसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस मतलब जैसे कांच है, मोम है, इस तरह के ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब मुख्य रूप से अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो ऐसे ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है उसे वास्तविक ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस मतलब जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। मतलब ज्यामिति का मतलब है कि एक संरचना। जैसे अगर हम NaCl की बात करें, शक्कर की बात करें, तो इसकी एक निश्चित संरचना होगी, एक निश्चित संरचना में पाई जाएगी, वास्तविक ठोस होगा, इसका गलनांक निश्चित होगा। और अक्रिस्टलीय ठोस का कोई गलनांक निश्चित नहीं होता, वास्तविक ठोस नहीं होती, इनकी संरचना कोई निश्चित नहीं होती, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। तो ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में कांच, मोम, और क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में क्वार्टज, NaCl, शक्कर और भी बहुत सारी चीज है इसमें। उसके बाद अगर हम अंतर की बात करें दोनों ठोसों में, तो गुण के आधार पर हम अंतर बता सकते हैं। जैसे ज्यामिति, तो इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है कैसी होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। गलनांक की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, निश्चित गलनांक होता है। गलनांक निश्चित होता है और गलनांक निश्चित नहीं होता। कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। दैसिकता की अगर हम बात करें, दैसिकता का मतलब यह है कि जैसे हम विभिन्न क्रिस्टलों को या उसके अवयवी कणों को जब आपस में व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने के बाद एक निश्चित संरचना प्राप्त होती है। तो किस प्रकार से संरचना बनेगी, मतलब किस दिशा में वो व्यवस्थित होंगे उसके अवयवी कण। तो दैसिकता में जैसे हम विभिन्न पदार्थों को अगर आपस में अरेंज करते हैं तो एक निश्चित दिशा में, मतलब अगर सबको रख दिया जाए तो ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। लेकिन अगर हमको एक निश्चित ज्यामिति चाहिए तो उनको रखने के लिए, जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल है, तो इसमें जब अवयवी कणों को रखा जाएगा तो उनको अलग अलग दिशा में जब हम उसको रखेंगे, विषम दिशा में जब रखा जाएगा, किसी भी दिशा में रखा जाएगा, तो जो ज्यामिति होगी वो निश्चित होगी। परंतु अगर हम उसको एक ही दिशा में रख दें, सिस्टमेटिक, तो जो उनकी ज्यामिति होगी वह निश्चित नहीं होगी। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैसिक होते हैं। विषम दैसिक का मतलब इनके जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं उन्हें किसी भी तरह से रखा जाता है ताकि ज्यामिति निश्चित हो। किसी भी दिशा में रख देंगे जिससे ज्यामिति उनकी निश्चित बन जाएगी। परंतु अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये समदैशिक होते हैं। मतलब एक सिस्टमेटिक एक ही दिशा में रखेंगे और इनकी ज्यामिति कोई निश्चित नहीं होती। तो समदैशिक
और ये क्या होते हैं, विषमदैशिक। शीतलन वक्र की बात करें, अगर उसको हम ठंडा करें तो किस प्रकार से वह मतलब ठंडा होगा, कैसे वो शीतल होगा, तो इसके शीतलन वक्र जो होते हैं वो असतत होते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टलीय है ना। तो इसके शीतलन वक्र क्या होंगे, क्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र का जो मान है, क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र का मान होता है असतत। कैसा होता है, असतत, मतलब लगातार नहीं होता, क्योंकि ये एक निश्चित ज्यामिति है इसकी। तो मतलब जो शीतलन होना है, जो शीतलन वक्र होना है, जैसे इस प्रकार से अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कैसा होता है, असतत होता है, लगातार नहीं होता, पहले कुछ शीतलन हुआ फिर नहीं हुआ फिर इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्या होता है, ये लगातार होता है, सतत होता है। तो ये सतत होता है, सतत मतलब लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये कैसा होता है, असतत होता है। मतलब इसका शीतलन वक्र जो है, ठंडा होने का जो ग्राफ है, इसको जब हम शीतल करते हैं, जब ठंडा किया जाता है, तो इसके जो अवयवी कण है वो लगातार एक साथ शीतलन नहीं होता है। इसका जो वक्र है वो कैसा होता है, असतत होता है, और इसका जो वक्र है वो कैसा होता है, सतत होता है। उसके बाद अवस्था की बात करें तो ये वास्तविक ठोस है, वास्तविक ठोस है, और ये छद्म है। छद्म का मतलब होता है आभासी। आभासी मतलब हमें केवल लगता है कि ये ठोस है, परंतु वास्तविक ठोस नहीं होते। ये अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडा द्रव। जैसे हम अगर बर्फ की बात करें तो जो बर्फ होता है कैसा होता है, अतिशीतित द्रव होता है। और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें हम बर्फ को भी ले सकते हैं, मतलब बर्फ को, कांच को, मोम को, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो कि वास्तविक ठोस नहीं होते, हमें केवल आभास होता है कि ये ठोस है। तो ये छद्म ठोस होते हैं, और ये कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था मतलब पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसकी ज्यामिति निश्चित हो, जिसमें उसकी संरचना निश्चित हो, पदार्थों का जो गलनांक है वो एक निश्चित गलनांक हो, ऐसे अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। और प्रकार की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस में क्वार्टज, NaCl, शक्कर, ये और भी मतलब इसके उदाहरण हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में जो उनके अवयवी कण होते हैं, मतलब जिन कणों से वो मिलकर बना होता है, उन कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है। वो एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित शेप में, एक निश्चित संरचना में तैयार होते हैं। जैसे आप अगर नमक की बात करें तो उनकी जो उनका शेप है, जो उनका साइज है, जो उनकी संरचना है, वो एक निश्चित होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, कोई निश्चित संरचना इनका नहीं पाया जाता। ये वास्तविक ठोस नहीं होते, ये छद्म ठोस होते हैं, मतलब आभास होता है केवल ठोस होने का, जैसे कांच है, मोम है, बर्फ है। अगर हम इनके अंतर की बात करें तो ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। गलनांक की अगर हम बात करें, निश्चित गलनांक होता है, एक निश्चित गलनांक पर ये वो मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक निश्चित होता है, निश्चित ताप पर गल जाते हैं, और इनका कोई निश्चित नहीं होता। दैशिकता की अगर हम बात करें, दैशिकता का मतलब इसके अवयवी कण किस प्रकार से अरेंजमेंट हो रहे हैं। तो जो दैशिकता के आधार पर अगर हम देखें, इसके अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर देखें तो विषमदैशिक होता है, क्योंकि अगर विभिन्न तरीके से अगर ये अरेंजमेंट होंगे, विषमदैशिक में अगर अरेंजमेंट होंगे तो इनकी संरचना जो है वो क्या होगी, निश्चित होगी। परंतु अगर समदैशिक होंगे तो संरचना क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। उसके बाद हम शीतलन वक्र की बात करें, इसके अवयवी कणों के या किसी क्रिस्टल के जो ठंडा होने का मतलब जो शीतल होने का जो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये असतत होते हैं, लगातार नहीं होते, और ये लगातार क्या होते हैं, शीतलन होता है इनका। अवस्था की बात करें तो ये वास्तविक ठोस है, और ये कैसे हैं, छद्म ठोस। छद्म मतलब होता है आभासी, केवल ठोस है ऐसा आभास होता है, वास्तव में ठोस नहीं होते।